हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा ये वीडियो हम लोग को थियोरेटिकली जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या होता है इसका कि हाँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बोलने वाला हूँ, काफ़ी लोगों को कुछ पॉइंट्स अच्छे यहाँ पे लगेंगे। तो उन्होंने क्या करना है, यस, उन पॉइंट्स को नोट करके रखना है, ताकि ये आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी के लिए आगे भविष्य में काम आ जाए। ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप सभी लोगों को पता है, शेयर लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, इधर वो लेफ्ट टू राइट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली हम तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऊपर जाने वाले शेयर को ही कंसिडर करने की कोशिश करते हैं, उसी में तो पैसा बनता है। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि शेयर जब लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, दिक्कत कहाँ पे आती है, जब वो लेफ्ट टू राइट नीचे आता है। ठीक है, लोग यहाँ पे कभी एग्जिट नहीं करेंगे ऐसा ऊपर, हाँ, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको रिलेवेंट लगते हैं नोट कर लेना, जो इररिलेवेंट लगते हैं छोड़ देना। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया कि ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए रहने वाला है, और हमारे जो दोनों चैनल है, इस चैनल की बात करें या फिर SMKC इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। हाँ, कभी कभी मौका बना बीच में पोजिशनल ट्रेड का, एकदम थोड़ा बहुत उस पॉइंट को भी हम लोग कवर कंसिडर कर लेते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वेस्टर की भी बात करते हैं, तो कौन से इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म वाले, हाँ, शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर की हम बात यहाँ पे करते हैं। नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इट जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग इटसेल्फ। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे देखा गया तो अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को जाते हैं, खास करके कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। देखिए, ये तो चीज़ ना बच्चे को भी पता है, कौन सी चीज़, कि भाई साहब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा यहाँ पे बनता है, हर किसी को यहाँ पे पता है। बट फिर भी लोग मतलब कैसे यहाँ पे मतलब हार क्यों जाते हैं, क्यों वो क्विट कर देते हैं या फिर लॉस में चले जाते हैं, क्यों लोग मार्केट छोड़ देते हैं और फिर वापस क्यों एंट्री कर लेते हैं, ऐसा होता क्यों है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली चीज़ यहाँ पे होने वाली है दोस्तों, कोई फैंटेसी वर्ल्ड की बात नहीं होने वाली है। ये चीज़ें एक्चुअल में आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मदद करेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो। एक होगा आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि भाई 5 साल में डबल हो जाए करके। आप देख सकते हैं निफ्टी भी आपको उतना ही ऑलमोस्ट दे देता है, 5 साल में हुआ कि नहीं डबल। ठीक है, लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, ETF में लोग करते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं। ठीक है, उसमें उनका एवरेज रिटर्न 5 साल में 100% के आसपास हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। या फिर लोग दूसरा ऑप्शन क्या पिक कर लेते हैं, कोई इंडिविजुअल स्टॉक में जाते हैं। ठीक है, अभी ये कोई भी रैंडमली आप स्टॉक पकड़ लो, अगर आप इसका शॉर्ट टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे 5 दिन में डाउन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी 1 महीने की अगर हम लोग बात करें तो देखिए थोड़ा सा फ्लैट नज़र आ रहा है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग को डाउन नज़र आ रहा है, 4% की गिरावट नज़र आएगी। ठीक है, देन अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हो कि चलो 12.5% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम लोग 5 साल के डेटा की बात करें तो यहाँ पे भी पैसा डबल हो रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे बन रहा है। मतलब ये चीज़ हर किसी को यहाँ पे पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, फिर भी लोग फेल क्यों हो जाते हैं। मतलब इवन दो अच्छे शेयर पोर्टफोलियो में रखने के बावजूद, हाँ, तो एक चीज़ का क्लैरिटी उनमें हमेशा होता नहीं है। कौन सा, कि भाई जिस शेयर में आप यहाँ पे जा रहे हो वो आज नहीं तो कल गिरने भी वाला है। ठीक है, एंड गिरावट मतलब एक मैं नॉर्मल हेल्दी गिरावट की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरनल इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में ही बताया, कोई तेज़ी में सवाल नहीं पूछता है कि शेयर क्यों भाग रहा है। खराब शेयर तो भागेगा तो भी नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, हाँ, बट जब अच्छा शेयर जब गिरता है तो ज़रूर सवाल आ जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन करना होता है। जब शेयर यहाँ पे गिरता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड जब भी याद रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, अगर आप कोई कहेंगे सर मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, चलो ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, चलो बहुत अच्छी बात, मैं शेयर खुद से सिलेक्ट करता हूँ एंड अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ही सिलेक्ट करता हूँ, क्वार्टर के नंबर्स देखता हूँ, मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, PL जितना हो सके, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो ये एक फॉर्मूला, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। कौन सी वाली चीज़, कि हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, आप 1 साल भी पकड़ लोगे तो कितने दिन रहते हैं ट्रेडिंग के, रफली पकड़ लो 250 दिन। 250 दिन मार्केट चलता है। ठीक है, सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, पब्लिक हॉलीडे कट करके 365 में से आप कितना पकड़ लोगे, 250 दिन। उस 250 दिन में से 230 दिन क्या रहेगी, यस, गिरावट रहेगी। एंड 20 दिन की अगर मैं बात करूँ तो वो तेज़ी रहेगी। ठीक है, बट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है कि हाँ, हम लोग जैसे एंटर कर लेते हैं, हमें चाहिए कि रोज़ भागे। भाई शेयर रोज़ नहीं भागेगा,
हार्डली आप पकड़ लो कि 20 दिन वो भागेगा, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं आपको एक एवरेज बात बता रहा हूँ कि 250 दिन का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो 20 दिन में ही सिर्फ तेज़ी यहाँ पे रहती है, बट 230 दिन वो स्टॉक हमेशा यहाँ पे रहेगा, आपके बाइंग प्राइस के आजू बाजू रहेगा या फिर नीचे चला जाएगा, कंसोलिडेट करेगा। बट 20 दिन में क्या हो जाएगा, यस वो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर निकल जाएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा। अब ये फॉर्मूला काफ़ी लोगों को क्या होता है, पता होता नहीं है। फॉर्मूला मतलब क्या है, ये एक नॉर्मल चीज़ है मार्केट की, ठीक है। आप सब कुछ कर लो, बट अगर आप इन चीज़ों के ऊपर स्टडी नहीं करोगे क्या फ़ायदा। मतलब क्या है कि आपने जो पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स रखे हुए हैं, यस उसको 230 दिन आपको रोते हुए देखना है। आप कितनी भी अच्छी बात करो, कितने सारे लोगों के कमेंट आते हैं, अरे ये तो शेयर अच्छा है, ये क्या अच्छा है सर, भागता ही नहीं है, ये ऐसा ही है, इतने दिन हो गए उतने दिन हो गए, वो वैसा ही रहेगा भाई। बट जब वो शेयर अच्छा होता है, जब वो भागेगा ना, ये जो 20 डेज जो मैंने आप लोगों को बता दिए ना, यस ये 230 दिन के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। ये इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखते हैं ना कि तेज़ी आ जाती है। अगर मैं इसी शेयर का अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक ऐसा ही कोई भी, चलो 1 साल का डेटा ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कितना रिटर्न नज़र आ रहा है, 12.5% के ऊपर रिटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक रोज भाग रहा है करके, नहीं, गिरावट है आप लोगों को, कंसोलिडेशन गिरावट, कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। उसके बाद तेजी एकदम फटाक से आ जाएगी, फिर उसके बाद देखिए एकदम गिरावट गिरावट, फिर साइडवेज, फिर गिरावट गिरावट, साइडवेज, फिर गिरावट, ऐसा ही चल रहा है। अभी तक इस लेवल पे पहुंचा भी नहीं, स्टिल 12.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, एवरेज रिटर्न से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो मतलब यही है कि जो तेज़ी बनती है ना दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, बट ये तेज़ी ये बाकी के जितने भी चीज़ें चल रही है ना उसके ऊपर भारी पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट ये आ जाए कि ये देखिए, ये तो चार्ट पैटर्न भाई सब कुछ खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़कर यहाँ पे ऐसा बोलकर लाइन ड्रॉ करके बताना आसान है, ठीक है। बट हाँ, ये भागेगा कब, ये किसी को भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं। यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। क्या हमें क्या लगता है कि हाँ कि बॉटम से पकड़ेंगे, टॉप पे यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे बेचेंगे, हाँ, बट आपको थोड़ी ना पता है कि कब कौन सा बॉटम है और कौन सा टॉप है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर आप किसी स्टॉक में जा रहे हो तो भाई 230 दिन की पिटाई देखने का मन बना लो। साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बोलती है दोस्तों, इसको मतलब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि चलो XYZ शेयर में मैं गया, हाँ ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फलाना ढिमका नहीं, ये वो ऐसा वैसा, लॉन्ग रेंज में मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा, ठीक है। हर किसी का अपना अपना अनुमान कि ये 5 साल में कितना दे सकता है, उतना दे सकता है, उतना दे सकता है, ठीक है। बट इतना मुझे पता है कि भाई पहले तो मुझे पिटाई खानी है, पक जाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आधे लोग दम तोड़ देंगे, 100 दिन में लोग दम तोड़ देंगे, हाँ। बट जब वो भागेगा 20 दिन, वो ऐसा भागेगा कि मतलब समझ में नहीं आएगा, और फिर पूरी दुनिया जाग जाती है, अरे चलो खरीदो इसको, ठीक है। तब सब खेल खत्म हो जाता है। आप देखो ना इस चार्ट में कि जब भागा तो कितने लोग आए होंगे खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या वो वापस इस लेवल पे आया, नहीं आया, आएगा भविष्य में जरूर आएगा। और ऐसा आएगा कि इस लेवल को तोड़कर भी इतना जोरदार भागेगा कि हर न्यूज़ चैनल पे वो खबरें छा जाएगी कि देखो ये हो गया वो हो गया। फिर वापस लोग आएंगे, फिर वो स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐसे 100-200 दिन चलेगा ही नहीं, फिर 20 दिन ऐसे रहेंगे कि रॉकेट बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाते, सब कुछ कर लेते, बट ये बेसिक चीज़ उनको पता होती नहीं है। कौन सी, कि भाई जब शेयर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए भागेगा, याद रखिए अगर शेयर रोज़ भागता ना, रोज़ तेज़ी होती, कितना अच्छा लगता, सब लोग मार्केट में टिक जाते। क्यों लोग मार्केट में नहीं टिक पाते, हाँ क्योंकि उनको गिरावट झेलने की आदत ही नहीं होती। गिरावट जिसको झेलना आ गया ना भाई, वो मार्केट में टिक गया, ठीक है। अभी मैं इंडेक्स लेवल की बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है, बना कि नहीं 5 साल में डबल। ये तो मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट, एकदम स्कूल जाता हुआ बच्चा भी आपको बता देगा, इंडेक्स फंड में लगाओ, ETF में लगाओ, 5 साल में देखिए पैसा डबल हो जाता है। बट क्या वो इतना ईजिली बन गया? चार्ट पैटर्न में तो ऐसा लगेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए आधा टाइम तो फ्लैट ही चलेगा, उसके बाद इतना होल्ड करने के बाद कोविड का क्रैश आ गया, ऐसा लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग। बट अल्टीमेटली आपके रिटर्न्स बन ही जाते हैं। रोज तेजी नहीं बनेगी भाई, बट जब बनेगी ना, हाँ तो आराम से आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, हाँ। बट वो ऐसा लगेगा नहीं कि भाई रोज भाग रहे करके, अच्छा मंडे को चलो 10% भागा, ट्यूसडे को 10% भागा, देन उसके बाद और 10%, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो पूरे ऐसा मतलब कई महीनों तक चलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे 2-3 सर्किट लगकर ही कभी कभी आप लोगों का जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो उससे भी परे निकल जाएगा। सो ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए भाई। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि हाँ कि 20 डेज में क्या हो जाता है, पूरा तेज़ी यहाँ पे बन जाता है। अगर आप निफ्टी का भी ये डेटा निकालोगे ना कि 5 साल में कितना भागा है निफ्टी और गिरा है कितना, तो आपको गिरावट ही ज़्यादा मिलेंगे कि इतने बार गिरा है, हो सकता है 300 बार यहाँ पे गिरा है, भागा तो ओनली 20-30 बार ही भागा होगा, बट ऐसा भागता है कि आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। तो याद रखना जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको रोज़ पोर्टफोलियो को मतलब आधा टाइम ऐसा नीचे देखने की आदत होनी चाहिए। पहले कैसे होता था कि टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं थी, ठीक है, सेलफोन विलफोन थे ही नहीं लोगों के, मतलब कंप्यूटर में या फिर इन चीज़ों में ये सारा डीमैट अकाउंट होता था। अभी तो क्या एक क्लिक में आप ओपन कर लेते हो, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर कोई भी, और आपके सामने रोज़ आता रहता है। कितने सारे लोग रोज़ डेली बेसिस के ऊपर चेक करते रहते हैं, सर आज पोर्टफोलियो 0.5% इतना ऊपर हुआ, 1% भागा,
दोपहर तक मतलब देखा गया तो सुबह सुबह 2% ऊपर था, देन शाम तक माइनस में जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये टाइम पास चीज़ें हैं, इससे आपका जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि क्यों मैंने ऐसा बोला खराब हो जाएगा, क्योंकि 230 दिन भाई यही दिखना है आपको, और कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और रोज़ ऐसा ही अगर आप देखोगे, एक बिगनर लेवल का जो प्लेयर रहेगा रोज़ यही चीज़ देखेगा, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो बोलेगा क्या टाइम पास चल रहा है, एग्जिट ही कर लेते, छोड़ो। फिर बाद में देखेंगे भाई आरबीएनएल ये क्या हो गया, स्टॉक इतना कैसे भाग गया, आईआरएफ से ऐसा कैसे भाग गया, रेलवे डिफेंस ऐसे कैसे भाग गए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सब कुछ आप बिजनेस स्टडी करो, बट ये रोज़ ऐसा अगर आप करते रहोगे कि आज कितना भागा है, कल कितना गिरा है करके, ठीक है, रोज़ देखकर पोर्टफोलियो अगर भागता तो भाई मैं भी देख लेता। ठीक है, क्या आप रोज़ चेक करते हो आपके बाल कितने बड़े करके, नाखून कितने बड़े बढ़ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैसी चीज़ है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर आपने अच्छे करेक्ट शेयर में अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला भी, ये मैंने कितनी बार बोला है कि भाई दीवार के ऊपर छाप दो 250 दिन करके। 250 दिन में से क्या रहेगा, 230 दिन तो भाई पिटाई रहेगी और 20 दिन तेजी रहेगी। अभी वो 20 दिन कब भागेगा ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को बताना चाहिए। इसीलिए तो लोग लंबी अवधि में होल्ड करके बैठ जाते हैं कि लंबी अवधि में क्या हो जाता है कि कभी ना कभी ये 20 दिन का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली हमारे शेयर प्राइस में लग जाएगा और हमारे रिटर्न्स बन जाएंगे। इसीलिए तो लॉन्ग टर्म में 5 साल में आप देखिए एवरेज रिटर्न भी इंडेक्स लेवल पे भी 100% बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये फिर 20 का जो दिन का जो फायदा होता है तेजी का वो मिल जाता है। आप टाइम करने जाओ, देखिए आपका पूरा 5 साल का डेटा देखिए, आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं। आपका रिटर्न मतलब क्या, जब स्टॉक भागेगा ना, मार्केट भागेगा, तब आप एंट्री करने का सोचोगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि थियोरेटिकल वीडियो यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में वो करते ही है। ऑब्वियसली मैं ऐसे रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता, बट येस अच्छे पोर्टफोलियो को भी क्या कर लेते हैं, बेच देते, अच्छे शेयर्स को भी गालियाँ देते, सर ये भाग ही नहीं रहे। अरे रोज़ नहीं भागेगा मेरे भाई। ठीक है, एक्सेप्शनल रहेंगे कुछ स्टॉक कि रोज़ भागते करके, वैसे तो आपको मिलेंगे, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा शेयर मार्केट है, बट एक एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे तो येस परफॉर्मेंस ऐसे ही चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तब वो सक्सेसफुल होगा। वरना बोलने के लिए क्या है, हाँ मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ABCD शेयर में मैं जा चुका हूँ, 5 साल तो होल्ड करूँगा, कल देखेंगे कितना भागा है, परसों देखेंगे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो बोलेंगे क्या घटिया स्टॉक है, 3 साल हो गया बर्बादी, इससे अच्छा तो मैं FD कर लेता। ठीक है, और 5वें साल जाके देखेगा भाई ये तो डबल हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला उनको पता नहीं होता है। भाई तेज़ी बहुत लिमिटेड रहेगी, बहुत लिमिटेड, रोज़ एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट रोज़ पिटाई मंदी, रोज़ पिटाई मंदी, ये हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता ही रहेगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों ये थियोरेटिकल वाला वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो आप जरूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।